मैं सुभाष द्विवेदी आपके अपने ही YouTube चैनल सुभाष द्विवेदी मैथ्स कॉर्नर पर आप सभी का वेलकम करता हूं। हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। उस अलजेब्रा की अगली सीरीज में हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस उठाए हैं जो कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। प्रायः इसके विषय में आपको कुछ जानकारी है भी और कुछ जानकारी आपकी हो सकता है कि अधूरी हो, तो हम चाहेंगे कि उससे हम आज कंप्लीट रूप से सीख लें। उम्मीद करते हैं कि बात आप समझ पाएंगे और निश्चित तौर पर इसे आपको आता भी होगा। लेकिन जो बात मैं बता रहा हूं, चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ रहे हो, उसी को लेकर के हमने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। 5 मिनट आप बात को समझिएगा, उसके बाद आपको सारे क्वेश्चनों का जवाब 2, 3, 4 सेकंड में मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन पहले हम बेसिक बात करेंगे, क्योंकि अधूरी जानकारी आपके पास रहती है, उस अधूरी जानकारी को आपको कंप्लीट करना है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, x इज इक्वल टू किसके है, √12, फिर √12, फिर √12 डॉट 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 किसके, इनफाइनाइट। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझ लें, क्योंकि इसमें प्रायः आप आंसर गलत भी दे देते हो, क्योंकि आधी बात आप समझते हो, आधी नहीं जानते हो। तो यहां से x इक्वल टू √12 प्लस √12 प्लस √12, तो आपको पता है ये रिवीजन है, बार बार ये रिपीट हो रहा है। तो अगर किसी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है तो किसी एक टर्म को अगर आप हटा भी दे दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इस पहले टर्म को अलग करके बाकी टर्म को हम मूल फलन के बराबर मान लेंगे या मूल संबंध के बराबर मान लेंगे। तो ये हो गया √12 प्लस x। ये जो आपका हिस्सा है, इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, x। डायरेक्ट आंसर भी आपको भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा वेट करें। अब क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। क्योंकि आधी बात तो आप जानते हो, आधी गलत करते हो। तो यहां से x² इज इक्वल टू किसके हो गया, 12 प्लस x। तो ये आपका क्या हो गया, x² माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू किसके हो गया, 0। अब आप इसको फैक्टर करोगे, 4x प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो, एक में x माइनस 4 हो गया, दूसरे में भी वही ये। तो यहां से आप समझ पा रहे हो, एक में x माइनस 4 है और एक में x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से x की दो वैल्यू आई, एक x इक्वल टू 4 आया और एक x इक्वल टू किसके आया, -3। तो प्रायः होता क्या है कि हमें आपको एक पॉइंट रटा दिया जाता है कि अगर ये श्रेणी प्लस के रूप में बढ़ती जा रही है, अगर प्लस के रूप में बढ़ती जा रही है, तो जिसका हम फैक्टर करते हैं। फैक्टर कैसे करते हैं, जैसे ये 12 है, तो इसी 12 को हम क्या करते हैं, फैक्टर करेंगे, और फैक्टर क्या होगा, 4 × 3। लेकिन ये जो फैक्टर है वो इस रूप में होना चाहिए कि अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें, तो फैक्टर का जो अंतर है वो 1 होना चाहिए। तो जो शॉर्ट ट्रिक है आपका, वो तभी काम करती है जब वो इस रूप में हो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है। होता क्या है कि तुरंत आप आंसर क्या दे देते हो, 4 दे देते हो। आप ध्यान दीजिए, जो मैंने क्वेश्चन यहां लिखा है, अगर आपको मैं ये कंसेप्ट ना बताता और इसमें 6 की जगह हम नन लिख देते, 6 की जगह अगर हम नन लिख देते, तो आपका आंसर अभी नन पर पहुंच जाता। हो सकता है आप जानते हो, और जानना भी चाहिए आपको। हम आपकी उस पॉइंट पर प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं जहां आप गलती करते हो। जानना अच्छी बात है, लेकिन अल्प ज्ञान रखना अच्छी बात नहीं है। तो यहां से x इक्वल टू 4 आया और x इक्वल टू क्या आया, -3। प्राय हमें आपको रटाया जाता है कि अगर ये प्लस के रूप में सीरीज है तो बड़ी वाली संख्या, बड़ा वाला खंड आपका आंसर होगा, और अगर निगेटिव सीरीज के रूप में है तो छोटा वाला होगा। लेकिन इस बात को समझिए, यहां पर बड़ा वाला तो आंसर मैंने दिया ही नहीं, तो क्या ये नन हो गया, नहीं, नन नहीं है। इट मीन्स यहां पर आंसर किसके बराबर हो गया, x इक्वल टू किसके हो गया, ये -3 के हो गया।
x इजिकल टू किसके हो गया, यहां से -3 हो गया, और ये आपका यहां पर इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर। लेकिन अगर ये 4 देता तो इसका आंसर 4 भी होता। 4 मैंने यहां दिया है नहीं, इसलिए मैंने कहा कि 2 आंसर होते हैं। अगर वो पॉजिटिव सीरीज है, अगर वो पॉजिटिव सीरीज है तो जो बड़ी वाली संख्या है वो पॉजिटिव आएगी और जो छोटी वाली संख्या है वह ऋणात्मक आएगी। ये दिमाग में बैठाइएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जैसे ये 12 था तो आपको यहां से आंसर मैंने बता दिया। अब अगर जैसे ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें अब डायरेक्ट, तो 20 बराबर किसके होगा, 5 गुणे 4 के, और निश्चित तौर पर 5 डिफरेंस किसके होगा, ये 1 के। और ये सीरीज किस रूप में है, पॉजिटिव के रूप में। सीरीज किस रूप में है, ये पॉजिटिव के रूप में है। और अगर ये सीरीज पॉजिटिव के रूप में है तो आपको ये बात यहां से समझनी पड़ेगी कि यहां से जो आंसर होगा, अर्थात एक वैल्यू आपकी x बराबर 5 आएगी और दूसरी क्या आएगी, x इक्वल टू -4 के। तो जो बड़ा वाला फैक्टर है वो पॉजिटिव होगा और जो छोटा वाला फैक्टर है वो क्या होगा, निगेटिव होगा, अगर सीरीज हमारी पॉजिटिव के रूप में है। तो अब आप बताइए 5 है और -4 है, दोनों आंसर तो नहीं है यहां पर, अर्थात यहां पर हमारा आंसर क्या आएगा, ये 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। अब अगर हम अगली बात आपको यहां से बता दें, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हो, यहां से क्या दिया है 42, और 42 बराबर क्या होता है 7 गुणे 6। 42 बराबर क्या है 7 गुणे 6 के। 7 में a डिफरेंस b इक्वल टू 1, a का मतलब यहां 7 है और b का मतलब क्या है 6 है। अब एक बात समझना पड़ेगा कि यहां से ये सीरीज किस रूप में डेवलप हो रही है। ये सीरीज हमारी √42, फिर -√42, फिर ये √, तो यहां से जो 2 फैक्टर होंगे, अगर सीरीज निगेटिव है, यदि श्रेणी ऋणात्मक निगेटिव में विस्तार हो रही हो, तो अब यहां से जो बड़ा वाला ब्रैकेट होगा, जो बड़ा वाला फैक्टर है वो निगेटिव होगा और जो छोटा वाला है वो क्या होगा, पॉजिटिव। ये बात आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। केवल एक पॉइंट से बात नहीं बनेगी, दोनों आंसर हो सकते हैं। तो जैसे यहां पर मैंने बताया कि यहां पर आंसर क्या है, x इक्वल टू -7 है और x इक्वल टू क्या है आपका 6 है। तो आप देख रहे हैं x बराबर 42 -42 -42, तो आपका यहां पर आंसर क्या आएगा, आपका 6 आ जाएगा। आंसर क्या हो गया 6, क्योंकि -7 हमने यहां पर नहीं दिया है। उम्मीद करते हैं आपको बात यह समझ में आ रही होगी। उसी तरीके से अब अगर हम बिना समय को वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 4 पर ले चले, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बोलो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपको यहां से क्या दिया गया है 30, और 30 बराबर क्या है 6 × 5। 30 बराबर क्या है 6 × 5। श्रेणी किस रूप में विस्तारित हो रही है, नेगेटिव रूप में विस्तारित हो रही है। अब अगर ये नेगेटिव रूप में विस्तारित हो रही है तो यहां से x इक्वल टू -6 होगा और x इक्वल टू क्या होगा 5 होगा। x इक्वल टू -6 होगा और x इक्वल टू क्या होगा 5 होगा। क्योंकि निगेटिव रूप में है तो बड़ी वाली संख्या निगेटिव होगी, छोटी वाली संख्या क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तब यहां से आंसर क्या आएगा आपका 5 आएगा। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा था, केवल एक बात को लेकर के आंसर मत दे दो कि डायरेक्ट आपने बता दिया। कभी कभी इस पर और भी बातें पूछ ली जाती हैं, इसलिए अधूरी बात ना जान करके पूरी बात को समझने की कोशिश करें। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, ध्यान दीजिए, ये इनटू के रूप में √6 × √6 × √6 × √6 टिल कितना है इनफाइनाइट। तो अगर कोई संख्या वर्गमूल के रूप में बार बार वही लिखी गई है तो वही मान आता है, अर्थात यहां से x इक्वल टू किसके आएगा आपका 6 आएगा। x इक्वल टू किसके आएगा 6, यहां मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, x इक्वल टू क्या आएगा 6, और यही इसका क्या होता है आंसर होगा। हाँ,
अब ये आया कैसे 6, इसको भी अगर समझना चाहो तो समझ सकते हो। जैसे ये x इजिकल टू है ये 6, तो पहला वर्गमूल तो आपका 1/2 होगा, फिर दूसरे पर 1/2 की घात 2 होगा, फिर तीसरे पर 1/2 की घात 3 होगा, डॉट डॉट। इसका मतलब ये 6 की घात 1/2, फिर 1/2 का वर्ग धन 1/2 का क्यूब, डॉट 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 इनफाइनाइट। और इस तरीके से अगर कोई श्रेणी गुणा के रूप में बढ़ती है तो उसको हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। और गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का, बल्कि ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट पदों का योगफल होता है a/1 माइनस r। a/1 - r। a का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है? 1/2। और r बराबर होता है T2/T1। T2 क्या है? दूसरा पद। T1 क्या है? पहला पद। फिर T3/T2 ऐसे। तो 1/2 के वर्ग को अगर 1/2 से भाग दोगे तो 1/2 ही आएगा। तो 1 माइनस 1/2, अर्थात यहां से योगफल कितना आ गया? 1/2 इजिकल टू 1 के हो गया। तो ये यहां से यहां तक की वैल्यू किसके बराबर हो गई? ये बराबर हो गई 6/1, अर्थात इसका मान कितना आ गया? आपका 6 आ गया। इसका मान क्या आ गया? आपका 6 आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह के प्रश्नों को करने का कंसेप्ट आपको पता चल चुका होगा, क्योंकि इसका उपयोग आपको बीजगणित में भी कर सकता है, त्रिकोणमिति में भी कर सकता है, इसके अलावा भी कहीं ना कहीं आपका इसका प्रयोग कर लेता है। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है, जिसमें हम कुछ बात समझने की कोशिश करेंगे। यहां से आप देख रहे हो, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, इसको आप 6 ले सकते हो। ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है। तो आप यहां से समझने की कोशिश करिए। वो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको मैं बता दे रहा हूं। आप जानते हैं 11 + 12 + 13 + 14 डॉट 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 50 का मान क्या होगा। माना कि ये नंबर सिस्टम का पार्ट है, नंबर सिस्टम में हम बाद में आपसे इस पर बात करेंगे। तो यहां से आपको कुछ फार्मूले हैं, इसे समझना चाहिए। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, सम ऑफ द नेचुरल नंबर। तो कुछ रिलेशन है यहां से, जैसे कहीं लिखा गया हो 1 + 1 + 1 + 1 डॉट 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 कितनी बार? n बार लिखा गया हो। कितनी बार? n बार लिखा हो। तो इसको हम क्या कहते हैं? सिग्मा 1। और ये सिग्मा 1 बराबर किसके होता है? n के। पहली बात। दूसरा संबंध आप समझ सकते हो यहां से कि अगर कहीं लिखा गया हो जैसे 1 धन 2 धन 3 धन 4 डॉट 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 प्लस n, तो इसको हम कहते हैं सिग्मा n। सिग्मा n का मतलब 1 से n तक की संख्याओं का योगफल, और ये इक्वल टू होता है n इंटू n प्लस 1/2। तीसरा आपका संबंध है आपका 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग, अर्थात प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। इसको हम कहते हैं सिग्मा n स्क्वायर। और ये बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6 के। और चौथा है आपका 1 का क्यूब धन 2 का क्यूब धन 3 का क्यूब डॉट 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 n का क्यूब, और ये बराबर आपका हो जाता है सिग्मा n क्यूब, अर्थात 1 से n तक की संख्याओं के घनों का योगफल। और ये होता है n इंटू n प्लस 1/2, और इसका क्या होता है? स्क्वायर। तो ये 4 आपके संबंध है जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, जिस पर आप क्वेश्चन को लगाएंगे। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे करना है, अप्रोच क्या आपकी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात हम करें आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। आप देख रहे हैं हमसे पूछ क्या रहा है? 11 से लेकर के 50 तक। तो हमने तो सूत्र 1 से लेकर के n तक बताया।
तो यहां से क्या करेंगे, 1 से 50 का योगफल निकाल करके उसमें से 1 से 10 का योगफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी S50 में से S10 घटा देंगे। S10 का मतलब 1 से 10 तक का योगफल और 1 से 50 का योगफल। तो आपको पता है ये किसके बराबर हो जाएगा। अगर ये 50 संख्याओं का योगफल निकालना तो सूत्र आपने पढ़ा 50 धन 50 धन 1/2 और 10 का योगफल क्या होगा 10 प्लस 1/2। तो सिंप्लीफाई कर लेना, अपने आप कर सकते हो। 26 2 से इसको काट दिया, 50 में से 50 एक हो गया 51 और ये हो गया 5 और ये 11 5 55। अब आप अपने आप लगा ले इसको। चलिए फिलहाल अभी आपको हम बता देते हैं यहां से। तो ये भाग देंगे तो ये 25 आएगा। तो 25 एकम 25 25 पंचे आपका हो गया 125। 25 एकम 25 2 बचा, 25 पंचे 125, ये 1275 हो जाएगा। और 55 घटा दो, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 5 गया 2 और ये 2 ये 1220। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो गया 1220 हो गया। इसी तरीके से आप अगला क्वेश्चन भी स्वयं लगा लें, इसकी जरूरत आपको पड़ती रहती है। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। 7 में देख रहे हो क्या है, 7 है वर्ग का योगफल है। तो इसका मतलब ये है कि S² 10 में से S² आपका 3 घटा दें, मतलब 10 पदों के योगफल में से 3 का घटा दें। तो ये 10 प्लस 1 और ये हो गया 20 प्लस 1, क्योंकि सूत्र आपको मैंने भी बताया कि सिग्मा n² बराबर आपका होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 के। तो n का मतलब 10 10 धन 11 20 धन 1 अपान किसके हो गया यहां से 6 के। ये आपका 6 हो गया माइनस, ऐसे ही यहां से आप 3 का निकालोगे तो 3 और ये हो गया 3 प्लस 1 और ये आपका 3 2 6 7 अपान किसके हो गया 6 के। n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 के। और अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 10 10 1 11 और ये हो गया 21/6 और ये हो गया 3 3 1 4 गुणे 7/6 के। तो आप स्वयं सॉल्व कर सकते हो। यहां से आपको पता है ये 10 है ये 6 है, तो 2 3 6 2 पंचे 10 3 7 21। ऐसे ही ये 3 2 6 2 दूनी 4। अब आप इसको सॉल्व कर लें। 11 5 55 गुणे 7 55 गुणे 7 और ये आपका हो गया 7 2 14। तो जो भी आ जाए आप सॉल्व कर लें। तो ये हो गया 7 5 35 7 5 35 और 7 5 35 3 38 ऋण 14। तो ये आपका हो जाएगा 5 में से 4 गया 1, 8 में से 1 गया 7। आप इसको लगा सकते हो और ये हो गया किसके 371 के। अर्थात इसमें कोई ऐसा आंसर दिख नहीं रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया आपका नन हो गया। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, हम आपको तरीका बता दे रहे हैं। अगर कहीं कोई मिस्टेक होगी तो आप उसको सही भी कर लीजिएगा, हम आपको केवल प्रोसीजर बता दे रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करें तो 8 को भी आप लगा सकते हो ऐसे। 8 को में मैंने बताया कि सूत्र क्या होता है, सिग्मा n क्यूब बराबर 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब डॉट 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 n क्यूब। ये बराबर आपको फार्मूला मैंने बताया n इंटू n प्लस 1/2 पूरे का क्या है होल स्क्वायर। तो यहां से आप देख ही रहे हो, तो ये आपका हो जाएगा h क्यूब कितना 20 में से s क्यूब 6 पदों का योगफल घटा दोगे तो सूत्र यही रहेगा 20 20 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, उसके बाद आपका 6 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। जो भी आप सॉल्व कर लें, उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो यहां से ये 10 हो गए, तो 10
20 एक 21, 21 का वर्ग 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, 21 का वर्ग 441। ऐसे ही ये 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9 और ये आपका हो जाएगा 6 एक 7, 7 सता 49, 3 त्रिका 9। और अब आप इसको लिख सकते हो 44 और ये 2 0, 9 9 81 और 9 चौक 36। इसका मतलब ये 441 होगा। घटा के देख लो क्या आ रहा है। 10 में से 1 गया 9 और ये 9 में से 4 गया आपका, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 10, 10 में से 4 गया 6 का, ये 3, ये इसका मतलब ये आपका आंसर हो गया। तो कभी कभी बहुत छोटे से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये बात दिमाग में रखिएगा। और लगाना कैसे है मैंने बताया, आपको संबंध बता ही दिया। एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पड़ा है, उससे भी आप समझ सकते हो। क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसका मान क्या होगा। इसके लिए थोड़ा अकल लगा लो। जैसे 1/1 इंटू 2 है, 1/2 इंटू 3 है, 1/3 इंटू 4 है, डॉट डॉट 1/n इंटू n+1। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1 माइनस 1/2, इसको लिख सकते हो 1/2 माइनस 1/3, इसको लिख सकते हो 1/3 माइनस 1/4, डॉट 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 ऐसे ही 1/n माइनस 1/n+1। अब आप अलग अलग कर दें तो क्या आ जाएगा, यहां से हो जाएगा 1 प्लस 1/2, फिर आपका हो जाएगा 1 माइनस 1/2, 1/2, 1/3, 1/3, 1/4, फिर आपका प्लस 1/4 माइनस 1/5, डॉट 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 1/n माइनस 1/n+1। एक बात आप समझ पा रहे होंगे, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ऐसे सब कटता चला जाएगा। तो फाइनली हमारा बचेगा 1 माइनस 1/, क्योंकि ये माइनस दूसरे वाले प्लस से कट जाएगा, n+1। एलसीएम ले लो तो n+1 माइनस 1/n+1, 1 कट गया, तो ये हो गया n/n+1 के, जो हमें यहां से समझ में आ रहा है। यही आपका इसका आंसर है कि n/n+1 के। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। अभी और भी बाकी आपकी बची हुई हैं, लेकिन उसे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तब तक आप लोगों को हम विदा करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।